बात सुन रही? इतना ही हम लोग का याद करना बहुत है इनका नाम। ब्यूटेन के 2 होते हैं, पेंटेन के 3 होते हैं और हेक्सेन के 5 आइसोमर्स होते हैं। ये याद कर लिएगा, नाम तो दे ही रखा, नेमिंग बताया ही, नोमेनक्लेचर बताई है यूपीएससी के हिसाब से। ये था हमारा आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। वैसे होने को आइसोमर्स बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, आइसोमर्स बहुत तरह के होते हैं, मगर सिर्फ हम लोग के कोर्स में स्ट्रक्चरल दे रखा है। आगे चले हम लोग, अगला टॉपिक आता है होमोलोगस सीरीज। अगला करेंगे होमोलोगस सीरीज, इसे मिटा दे। आइसोमर्स क्या था? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमर्स, जो अभी किया। आगे चलते हम लोग, अगला कर रहे होमोलोगस सीरीज। जो बता रहे उसे अभी याद कर लो तो फायदा है। होमोलोगस सीरीज, ठीक है, सीरीज का मतलब सीरीज होता है, होमो का मतलब एक जैसा है। एक ही ग्रुप के बहुत सारे कंपाउंड्स एक लाइन से लिखते हैं, उन्हीं को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ऐसे हम लोग बोलते हैं द कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, द कंपाउंड having same chemical properties but different physical properties, not different but different, maybe different physical, then that is known as homologous series. They belongs to same group. अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं तो समझ में आएगा। एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन का ग्रुप था, नाम था उसका अल्केन। दूसरा एक ग्रुप था हाइड्रोकार्बन का, नाम है उसका अल्कीन। तीसरा एक ग्रुप था, उसका नाम था अल्काइन। फॉर्मूला तो जानते हैं, CnH2n-2 अल्काइन का था, अल्कीन में था CnH2n, ठीक है, और अल्केन में था CnH2n+2। कितनी बात में? सबसे पहला कंपाउंड इसमें था मीथेन, एक कार्बन वाला कंपाउंड मीथेन था ना ये। इसके बाद 2 कार्बन वाला कंपाउंड इथेन, समझ में बात आ रही है? प्रोपेन, डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन आएगा, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, समझ में आ रही है बात? ये एक तरह सा कंपाउंड जो ना एक ही ग्रुप के हैं, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन और उसके साथ हाइड्रोजन बदल रहा है, लेकिन बिलोंग करता है सेम कैटेगरी से। तो जो इसका एक का प्रॉपर्टी, जो केमिकल प्रॉपर्टी, अल्केन में सब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड वाले सभी कंपाउंड एक साथ ऐसे चले जा रहे हैं, इसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। द सीरीज ऑफ द कंपाउंड इन विच successive compound differ by CH2, इतना से डिफरेंस है। हर एक कंपाउंड जो है ना इतना अलग है। जैसे मान लो ये CH4 था, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, ये हो गया इथेन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, कितना बढ़ा? एक कार्बन बढ़ा है तो 2 हाइड्रोजन बढ़ गया है। ऐसे ही प्रोपेन है, ये इससे एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ा है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ा है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। जैसे जैसे हम लोग सक्सेसिव ग्रुप में जाएंगे CH2 का डिफर होता जाएगा। अगर मास देखेंगे तो कार्बन का मास 12 होता है, 1 एटम है, और हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 एटम है। टोटल 14U का डिफरेंस आता है, यानी हर सक्सेसिव कंपाउंड का जो मास है 14U ज्यादा होगा, बाद वाला होगा तो, और पहले वाला होगा तो 14U कम होगा मास, ठीक है। इसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। इनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, इसका 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 सबका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे, चूंकि इसका मास बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा ये, ठीक है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे, बड़े कंपाउंड होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट MP एंड बॉइलिंग पॉइंट BP इंक्रीजेस। कितनी बात सुन में?
इसको हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। अल्कीन में लेंगे तो सबसे पहला कंपाउंड C2H4 आएगा, क्योंकि जितना कार्बन होगा उसका डबल हाइड्रोजन होगा। C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, ये ऐसे ही इसमें चलता रहेगा। इसमें भी सक्सेसिव कंपाउंड एक कार्बन दो हाइड्रोजन बढ़ता जाएगा। ये भी होमोलोगस सीरीज है। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। कितनी बात सुनी? कितना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। मास में 14U का डिफर आएगा, CH2 का डिफरेंस आएगा। होमोलोगस सीरीज। ऐसे हम लोग अल्काइन मिलेंगे तो C2H2 पहला कंपाउंड आता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? C3H4, C4H6, C5H8, C6H10, ये ऐसे ही चलता जाएगा। इसमें भी सक्सेसिव कंपाउंड अगर देखेंगे, ठीक है, तो एक कार्बन दो हाइड्रोजन बढ़ता जाएगा। इसमें भी देखिए, यहाँ पे दो था, दो हाइड्रोजन था, यहाँ पे तीन हुआ, एक कार्बन बढ़ा, हाइड्रोजन में दो बढ़ गया। ऐसे ही एक कार्बन तीन, ये ब्यूटाइन में पेंटाइन, हेक्साइन, इस तरह से आएगा। ये कितनी बात सुनी? होमोलोगस सीरीज समझ में आया? होमोलोगस सीरीज बोला का सेम ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं, एक लाइन से लिखते हैं, वो होमोलोगस सीरीज कहलाते हैं। उनका एक सक्सेसिव जो कंपाउंड होगा CH2 से रिफर करेगा, मास 14U से रिफर करेगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। मगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है, ठीक है। सभी कंपाउंड के होमोलोगस सीरीज होते हैं। आगे चलते हम लोग, यहाँ तक समझ में बात आ गए। अगला चलते हम लोग, अगला टॉपिक दे रखा जो आपके कोर्स के हिसाब से है, वो है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप यानी कि हाइड्रोकार्बन्स में जब कुछ कंपाउंड या मॉलिक्यूल ऐड होते हैं तो उनके ऐड होने की वजह से उस हाइड्रोकार्बन्स के जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है बिल्कुल बदल जाते हैं, बिल्कुल चेंज आ जाता है। और वो जो अटैच होता है उसी को हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, इसके अगला टॉपिक। मिटा दे इसे, कुछ पूछना तो नहीं, आगे चले पीछे चले, ठीक है। एक दो सवाल अभी तो फंक्शनल के बाद अभी और आगे हम लोग पूछेंगे। तो ये दे रखा हमारा, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। कितनी बात सुन में आई? ठीक है। कितनी बात सुन में आई? इसका नाम बताना है इस कंपाउंड का। इधर हाइड्रोजन बैलेंस कर दूं, इन सब को हाइड्रोजन बैलेंस कर दूं, ठीक है। तो इसके 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इसके 1 हो जाएगा, 3 कंपाउंड ऑलरेडी था, ये 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। इसका नाम बताना है। इसका नाम है, ये मैं इसलिए पूछ लिया कि थोड़ा सा नाम बताया था तो थोड़ा सा एक ध्यान में रिकॉल कर ले। तो इधर से भी करेंगे तो ये 2 नंबर पे आएगा, इधर से करेंगे तब भी 2 नंबर पे आएगा। लेकिन एक तो यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप और एक यहाँ पे भी है, इसका भी नंबरिंग करना होगा। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे आ जाएगा, और अगर मैं इधर से करूँ तब भी इधर से हमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे भी आएगा। तो जिधर से भी चाहेंगे सेम नाम आएगा। इधर से कर तो 2 नंबर पे 2 मिथाइल, 2 पे है और 4 पे है, तो 2 4 डाई मिथाइल, 2 4 2 दफा है ना मिथाइल, डाई मिथाइल, ठीक है। और लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे 5 कार्बन का है तो इसको पेंटेन रख दिए। बिल्कुल सही बताया नीदा ने, ठीक है। आगे चले हम लोग, एक हम लोगों ने ये चेक कर लिया, आगे चलते हम अगला बताते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आएंगी। मिटा दे इसे। फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। ठीक है, आगे चले फंक्शनल ग्रुप करते हैं। फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन तो समझते हैं किसको बोलते हैं,
कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो जब कार्बन होते हैं उसी के रेस्पेक्ट में जिस तरह का कंपाउंड है, यानी अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, उसी के हिसाब से हाइड्रोजन लगे होते हैं। ठीक, लेकिन अगर हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पे कोई दूसरे एलिमेंट लगाया जाए तो उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं। वो बदलाव किसकी वजह था? उस एलिमेंट के अटैच होने की वजह से होता है। तो वो एक फंक्शनल ग्रुप काउंट कहलाता है कि इसके अटैच होने की वजह से ये कंपाउंड का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बदल गया। अब जो फंक्शनल ग्रुप है उनका क्लासिफाई कर दिया गया है। कितने फंक्शनल ग्रुप है उसको मैं नाम लिख देता हूँ। जो पहला फंक्शनल ग्रुप है वो हेलोजेन कहलाते हैं, हेलोजेन, हेलोजन ग्रुप होता है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल। तीसरा जो फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, ठीक है ना। और चौथा जो है कीटोन है। पांचवा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक, ऑक्सैलिक एसिड, एसिड है या एसिड ग्रुप बोल सकते हैं। इसके अलावा हमारा अल्कीन एंड अल्काइन भी होते हैं। अल्कीन एंड अल्काइन तो जानते हैं ना, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, वो भी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप काउंट होता है। लेकिन हम लोगों ने चूंकि उसको पढ़ लिया है इसलिए मैं दोबारा उसे लेने नहीं आ रहा हूँ, उसे छोड़ दिया। हम लोग इसको देखेंगे 5 को, ठीक है। एक और भी है, इसको मैं अलग से बताऊंगा। ये पहले था अब थोड़ा कम हो गया मगर बीच में है, ईस्टर ग्रुप, ईस्टर ग्रुप, ठीक है, ये अलग से बताएंगे। ईस्टर ग्रुप, इतने फंक्शनल ग्रुप हैं जो इसके, और इनके नेमिंग स्ट्रक्चर जरूर समझ लेना। जिसको आ जाए ठीक है, नहीं है तो पूछ जरूर लेना, क्योंकि यहीं से ज्यादा जो है क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल नोमेनक्लेचर से। इनके फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर के वजह से नाम बहुत आ रहे हैं। तो ये ज़्यादा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है, मगर ये ज़्यादा कुछ है। अब हम लोग चलते हैं हेलोजन को देखते हैं। हेलोजन ग्रुप को मिटा दे इसे। हेलोजन ग्रुप में जो आता है, हेलोजन आते हैं। हेलोजन में कौन कौन सा कंपाउंड है जो एलिमेंट आते हैं? वो है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और भी बहुत सारे, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट आते हैं जो पीरियोडिक टेबल में अगर मेंडलीव का लेंगे तो 7 पीरियड में आता है, और अगर हम लोग मॉडर्न लेंगे तो 17 ग्रुप में आता है। 18 नहीं, 17 ग्रुप में आता है हेलोजन, ठीक है। और नोबल गैस 18 ग्रुप में आता है, ठीक है। तो मॉडर्न में देखें तो 17 ग्रुप में आता है, और मेंडलीव में देखें तो 7 ग्रुप में आता है ये हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आगे चले हम लोग, अब ये देखते हैं सबसे पहला कंपाउंड अल्केन ग्रुप से लेते हैं हम लोग। अल्केन ग्रुप से पहला कंपाउंड है मीथेन, ठीक है। ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, 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 मीथेन। कितनी बात में अगर हम लोग इसको क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं, क्लोरीन से इसको रिएक्ट कराने के लिए थोड़े से हीट की जरूरत पड़ेगी, सनलाइट की जरूरत है, सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा हीट की जरूरत होती है। तो ये क्या होता है, ये जो क्लोरीन है ये जो है टूट के इस तरह से बन जाता है 2Cl। इसमें इसमें क्या फर्क है? ये Cl2 में और 2Cl में क्या फर्क है? ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, ये एटम के फॉर्म में है। मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन ये है, ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना है ताकि इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और इसको हम लोग Cl2 लिखते हैं। मॉलिक्यूल में बॉन्ड बना हुआ है ऐसे। अब अगर हम लोग हीट देंगे और ये टूट जाएगा तो एक क्लोरीन ये हो जाएगा, एक क्लोरीन ये हो जाएगा, अलग अलग हो गए हैं। तो इसको दिखाएंगे 2Cl से दिखाएंगे, यानी दो एटम के फॉर्म में है। तो ये एटम के फॉर्म है, जब बॉन्ड इसका टूट गया तो। कितनी बात सुन में, तो क्या हुआ,
कि ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल था, सनलाइट से एनर्जी मिलने के बाद इसका बॉन्ड टूट गया, दो अलग अलग एटम हो गए। यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है, यहाँ से एक हाइड्रोजन भी, इसका बॉन्ड भी टूट जाता है और हाइड्रोजन निकल जाता है। एक क्लोरीन, इसमें से जो दो क्लोरीन था, एक क्लोरीन जो है यहाँ से आके इस पर अटैच हो जाता है। ठीक है, जब ये अटैच होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन है, 3 हाइड्रोजन तो ऐसे ही हो गया, 3 हाइड्रोजन ऐसे हो गया, और एक यहाँ पे क्लोरीन आके अटैच हो गया। क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, ये अटैच हो गया। ये जो हाइड्रोजन निकला था वो, और एक क्लोरीन जो बचा हुआ था वो, उन दोनों ने मिलकर HCl बना लिया। कितनी बात सुन रही। अब ये बन गया, ये क्लोरीन इसमें अटैच आ गया। पहले इसका नाम था मीथेन, इस कंपाउंड का नाम था पहले मीथेन, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन आके अटैच हो गया तो अब इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, क्या नाम होगा इसका, क्लोरोमीथेन। कितनी बात सुन में। इस क्लोरीन के अटैच होने की वजह से ये जो मीथेन का जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज था, उससे बिल्कुल ही अलग इसकी प्रॉपर्टीज हो गया है। क्लोरोमीथेन का प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो गया, केमिकल भी और फिजिकल भी बिल्कुल अलग आ गया। कितनी बात सुनाई। आगे चले, ये फंक्शन को अटैच हो गया और इसका नया बन गया, ये हेलोजन को अटैच होने की वजह से हुआ है, नाम हो गया क्लोरोमीथेन। इसमें क्या दे रखा है, इस रिएक्शन को बोलते हैं, आगे मैं रिएक्शन को डिस्कस करूंगा मगर यहाँ पे बोलता हूं, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मैथ में पढ़ा तो होगा, वो 3 तरीके से सिंपलीफाई करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। याद तो आ रहा होगा। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, एक जगह से x का वैल्यू निकालते हैं या y का निकालते हैं, दूसरे में डाल देते हैं। यहाँ पे भी यही हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल ले, उसी के जगह पे क्लोरीन को लगा दे रहे हैं, हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन को लगा दे रहे हैं, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाद में डिस्कस करेंगे। आगे चले, क्या बताया है कि ये जो क्लोरोमीथेन, इसका नाम क्लोरोमीथेन है, इसमें हाइड्रोजन अगर और फर्दर अगर हीट देते रह जाए और क्लोरीन से रिएक्ट करा जाए तो ये इसमें से एक हाइड्रोजन और भी हट सकता है। कितनी बात सुन में। तो मैं दूसरा कंपाउंड बना रहा हूँ, ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये 3 हो गया, ये क्लोरीन था, इसको फिर से क्लोरीन से रिएक्ट करा देते हैं हीट दे के, ये हीट दे देते हैं, सनलाइट दे देते हैं, तो फिर इसमें से क्या होगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और एक क्लोरीन फिर आके अटैच हो जाएगा। तो ये कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, और ये 2 क्लोरीन हम अलग से, एक तो पहले से था ही था क्लोरीन, एक क्लोरीन था ही था, अब ये दूसरा क्लोरीन भी आके अटैच हो गया। अब इसका नाम होगा डाइक्लोरोमीथेन। डाई, एक दो, दो हो गए, एक ही नंबर कार्बन है, कार्बन एक ही है तो नंबर तो दे नहीं सकते, तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। क्या नाम आ रहा है इसका, डाइक्लोरोमीथेन। दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को, जो मोबाइल से पढ़ रहे होंगे उन्हें दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, सुन लो, हम सब सुनने हैं। आगे चले, अगर इसको एक बार और फर्दर रिएक्शन करा दे, एक बार और इसका फर्दर रिएक्शन करा दे तो एक हाइड्रोजन फिर हट जाएगा, एक हाइड्रोजन इसमें से फिर हट जाएगा। जैसे इसके पास 2 हाइड्रोजन था और ये 2 क्लोरीन था, एक क्लोरीन इधर है एक क्लोरीन इधर है, इसको फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करा देते हैं और सनलाइट और हीट दे देते हैं, तो एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, एक हाइड्रोजन और हट जाएगा और ये बन जाएगा, ये कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा और 3 क्लोरीन आ जाएगा इसका। ठीक है, एक क्लोरीन ये आ गया, एक क्लोरीन ये आ गया, एक क्लोरीन ये आ गया। ठीक है, इसका क्या नाम रखेंगे, ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, जानते हैं क्लोरोफॉर्म किसको कहते हैं। हाँ, वो एनेस्थेसिया में यूज करते हैं, जब ऑपरेशन होता है तो क्लोरोफॉर्म सुंघा के और फिर लूट के ले जाते हैं,
ठीक है ना, कितनी बात समझ में आई। क्लोरोफॉर्म ट्राई क्लोरोमीथेन को ही बोलते हैं। क्या समझ में आया। कहाँ मीथेन था, मीथेन का अपना केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज थे, और अगर क्लोरीन को हटाते गए, हाइड्रोजन को हटाते गए, क्लोरीन लगाते गए, तो ये क्लोरोमीथेन का अपना फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, डाइक्लोरोमीथेन का अलग अलग केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। ट्राइक्लोर का तो क्लोरोफॉर्म ही बन गया, जानते भी है इसको। कितनी बात समझ में। ये तो मीथेन ग्रुप पे हम लोग ने लगाया था, मीथेन पे लगाया था। अगर दूसरा अल्केन कंपाउंड ले, दूसरा अल्केन कंपाउंड ले और वहां पे रिएक्शन कराएंगे तो फिर कैसे बनेगा कंपाउंड, वो मैं बना के नाम बताता हूँ नोमेनक्लेचर के लिए, इतना नोट कर लीजिए।